नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। हुई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत का मामला। हिरासत में मौत के मामले में एक्शन। चुनट थाने के 2 एडिशनल एसएचओ हटाए गए। एसओ की तैनाती के बाद डीसीपी ने किया ट्रांसफर। सीएम योगी से मिले परिजन। सीएम ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो ये जानकारी लखनऊ से सामने आ रही। हिरासत में मौत के मामले में एक्शन। एसओ की तैनाती के बाद डीसीपी ने ट्रांसफर किया है और चुनट थाने के 2 एडिशनल एसएचओ हटाए गए हैं। तो पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत का मामला। अब इसमें ये बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। चुनट थाने के 2 एडिशनल एसएचओ हटाए गए हैं। एसओ की तैनाती के बाद डीसीपी ने ट्रांसफर किया और सीएम योगी से परिजन मिले हैं। मृतक के परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दोषियों पर एक्शन लिए जाने की बात कही है। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले, मृतक के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत का ये मामला है और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई। चुनट थाने के 2 एडिशनल एसएचओ हटाए गए हैं। एसओ की तैनाती के बाद डीसीपी ने ट्रांसफर किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ से मृतक के परिजन भी मिले, जहां न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद सीएम योगी ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मुलाकात के दौरान लखनऊ से ये जानकारी। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत हुई थी, जिसके बाद अब इसमें ये एक्शन देखने को मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद अमान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अमान, जिस तरीके से मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ता गया और अब जो है इस मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जी यही बता दें कि जिस तरह से मोहित पांडे की पुलिस कस्टोडियल मौत हुई थी और उसके बाद परिजनों ने लगातार सड़कों पर उतर के हंगामा किया था। तो इसमें जो लगातार ये न्याय की गुहार लगा रहे थे परिजन, तो कहीं ना कहीं इनकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंची और मुख्यमंत्री ने इससे संज्ञान लेते हुए जो मोहित पांडे का अंतिम संस्कार हुआ था, उसके 12 घंटे बाद परिवार को मिलने के लिए बुलाया और मिलने के बाद परिवार का पूरा सहयोग किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को 10 लाख तक की सहायता राशि देने का वादा किया है। तो वहीं जो मोहित पांडे के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सरकार की बताई है। तो वहीं उन्होंने जो मोहित पांडे की पत्नी है, उनको बताया कि जिस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहेंगी, सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। जिस तरह से मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ हुई है, तो इसमें जिस तरह से राजनीति गर्माती नजर आ रही है, उसमें अखिलेश यादव की, चाहे समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव की बात की जाए या उसमें जो मायावती हैं उनकी बात की जाए, इस तरह से तमाम नेता हैं जो लगातार इस मामले में भी राजनीति कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल, ट्विटर हैंडल से जिस तरह से सरकार को घेरते हुए लिखा है कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं कहा कि किसी के घर का चिराग बुझ गया तो उससे रोशनी न की जाए। वहीं अमिताभ ठाकुर भी परिवार से मिलने पहुंचे। अमिताभ ठाकुर ने भी कई सवाल सरकार के ऊपर उठाए हैं। तो क्या इसमें ये माना गया है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही है? जो जिस तरह से कस्टोडियल डेथ हुई है और जिस तरह से सरकार की तरफ से जो थाना प्रभारी चुनट थे उनके ऊपर और उनके जो 4 सहयोगी पुलिसकर्मी थे, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, उनको थाने से हटा दिया गया। फिलहाल उस थाने पे दूसरे जो प्रभारी थे उनको नियुक्त कर दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच भी जो करीबी थाना था उसके प्रभारी को दे दी गई है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है, इस पूरे मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अमान, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही। बीजेपी की सक्रियता, सदस्यता, संगठनात्मक चुनाव की बैठक। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में
संगठनात्मक चुनाव बैठक। तो ये बैठक जो है बीजेपी की हो रही है और काफी अहम बैठक मानी जा रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संगठनात्मक चुनाव बैठक, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद और वहीं बीजेपी की सक्रिय सदस्यता संगठनात्मक चुनाव की यह बैठक है। तो लखनऊ से एक खबर सामने आ रही, बीजेपी की सक्रिय सदस्यता संगठनात्मक चुनाव की बैठक और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस बैठक का आयोजन किया गया। और आपको बताते चले, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद रहे। वहीं बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी मौजूदगी देखने को मिली। इस बैठक का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया और बताते चले कि बीजेपी की सक्रिय सदस्यता संगठनात्मक चुनाव की यह बैठक। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही, बीजेपी की बैठक काफी अहम, कई चीजों को जो है लेकर इस दौरान बातचीत और कई लिहाज से बैठक बेहद अहम। बीजेपी की सक्रिय सदस्यता संगठनात्मक चुनाव की यह बैठक है और लखनऊ से यह जानकारी सामने आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद। वहीं बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद। वहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संगठनात्मक चुनाव बैठक का आयोजन किया गया। आपको बताते चले, जिस तरीके से हम देखें, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी लगातार तमाम एक पहलुओं पर ध्यान दे रही है और किस तरह से पार्टी की सक्रियता को, संगठन को बनाए रखना है, इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां देखी जा रही है। बीजेपी की ओर से पूरी जोर शोर से लगी हुई है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस बैठक का आयोजन किया गया और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें मौजूद हैं। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, बीजेपी की सक्रिय सदस्यता संगठनात्मक चुनाव की यह बैठक होने जा रही है। जिस तरीके से देखिए तो पार्टी के साथ साथ संगठन को भी विस्तार देने की कगार पर पहुंच चुकी है बीजेपी और एक एक करके बढ़ावा मिल रहा है। कई सारे बदलाव की भी जानकारी सामने आती रही है। चुनाव के लिहाज से हम देखिए, उपचुनाव के लिहाज से देखिए और ऐसे में बैठक बेहद महत्वपूर्ण। इस बैठक की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी मौजूदगी रही। काफी अहम बैठक ये बताई जा रही है। और बढ़ते हैं आगे, त्योहारों को लेकर डीजीपी के निर्देश, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मुस्तैद रहे पुलिस। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस से मुस्तैद रहने को कहा गया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजार में सिविल ड्रेस में तैनाती पुलिस की होगी। भीड़ भाड़ वाली जगहों से पटाखा दुकान दूर लगाए जाएंगे। धार्मिक स्थलों के पास चेकिंग अभियान भी चलाए जाएंगे। तो अब जो है त्योहार को देखते हुए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की तैयारी में और इसी को लेकर पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिले और बाजार में सिविल ड्रेस में पुलिस बलों की तैनाती होगी। जहां भीड़ भाड़ी जगहों से अगर देखें तो पटाखा दुकान भी दूर लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों के पास चेकिंग अभियान भी चलाए जाएंगे। तो लखनऊ से यह जानकारी, त्योहारों को लेकर डीजीपी के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। और हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान हम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमान, जिस तरीके से देखें त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में अलग अलग चीजों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खासकर दिवाली की बात करें, भीड़ भाड़ इस दौरान काफी ज्यादा देखने को मिलती है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? एकदम
करीब आ गया है। तो इस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने जो वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी हैं उन सभी को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद होना चाहिए और खास तौर से अयोध्या को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या में जो भव्य कार्यक्रम होना है, दीपोत्सव होना है, तो उसको लेके खास तौर से पुलिस अधिकारियों का जो ध्यान है उसको अयोध्या तक केंद्रित किया गया है, ताकि वहां सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक नहीं होना चाहिए। वहीं पे डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मुखिया हैं, डीजीपी, उन्हीं ने साफ तौर से जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स बाजी होती है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे बयान उल्टे सीधे जिस तरह से बयान लिखे जाते हैं, तो उसको लेकर भी साफ तौर से काफी सख्ती बरतने को कहा है। और जो अराजक तत्व हैं इन पे भी निगाह बनाई जाए। होटल्स वगैरह में भी चेकिंग की जाए और धर्मशाला है, इन सब जगहों पे भी चेकिंग की जो जाए। उन्होंने निर्देश दिया है उसमें ये बताया गया है जो पुलिसकर्मी है वो सिविल ड्रेस में तैनात रहे, तमाम जगहों पर निगरानी बनाए रखे। इसके साथ साथ जो पटाखे की दुकान होते हैं उनको भी जो भीड़ भाड़ वाले जगह है वहां से दूर लगाए जाने की बात कही गई है। जी हाँ, जिस तरह से बता दें, पूरी सुरक्षा के दृष्टिगत जिस तरह से पूरा जो त्योहार मनाया जाएगा, तो सुरक्षा के दृष्टिगत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। पटाखों की दुकानों को भी दूर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं यातायात को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं कि सुचारू ढंग से संचालित रहे यातायात, कहीं भी यातायात बाधित ना हो। तो वहां पे जो आसपास पार्किंग एरिया है, उस पार्किंग एरिया में ही जो वाहन है उनको लगवाया जाए और वाहन खड़े किए जाए, ताकि बीच रोड पर गाड़ियां ना लगने पाए, जिसकी वजह से यातायात बाधित ना होने पाए। तो इस तरह से जो आदेश दिए गए हैं कि वो जितने भी पुलिसकर्मी है या जितने भी यातायात में पुलिसकर्मी है वो सभी सड़कों पे दिखाई देंगे। और धार्मिक स्थलों के पास जो है चेकिंग अभियान चलाए जाने की भी बात कही गई है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बात करें या चेकिंग अभियान की बात करें, क्या कुछ खास तौर पर होगा ऐसा जिसको लेकर विशेष निगरानी रखी जाएगी? अभियान की बात की जाए तो चेकिंग अभियान जिस तरह से त्योहारों को नजर में रखते हुए चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें कोई भी संदिग्ध वाहन है, वाहन को रोका जाएगा, पूरी तरह से चेक किया जाएगा, ताकि कोई शरारती तत्व जो भीड़ भाड़ में घुस के किसी तरह से कोई शरारत ना करते जिसकी वजह से माहौल ना खराब हो जाए। तो इस तरह से चेकिंग अभियान भी चलाए जाएंगे, जिससे शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और त्योहार साकुशल संपन्न कराए जा सके। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें त्योहार जब आता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वारदातें जो होती रहती है, और अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आक्रामक दिखाई देते हैं, और जिसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है। अगर हम आम जनता के लिहाज से बात करें सुरक्षा के मद्देनजर उनके लिए क्या किस तरह की व्यवस्थाएं? जनता को भी जागरूक करते हुए जनता के लिए भी संदेश दिया गया है, किसी तरह की कोई भी भ्रामक खबर के ऊपर भरोसा ना करें। अगर किसी तरह की ऐसी कोई भ्रामक खबर है या कोई चीज पाए तो उसको संबंधित अधिकारी या स्थानीय पुलिस को सूचित करें और उनको जानकारी दें, ताकि जो इस तरह की जो भ्रामक खबरें हैं तो उसकी जांच की जा सके, और अगर कोई किसी ने शरारत की है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। जी बिल्कुल अमान, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने फरार ननकाऊ मारूफ को अरेस्ट कर लिया है। अब तक 14 मुकदमे में 117 लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, और एक बार फिर से ये कार्रवाई 2 और लोगों की गिरफ्तारी। तो बहराइच हिंसा से जुड़ी ये जानकारी, मामले को लेकर अपडेट सामने आ रही। पुलिस ने 2 और जो है गिरफ्तार किए हैं, आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और अब पुलिस ने फरार ननकाऊ मारूफ को अरेस्ट किया है। ये 2 शख्स हैं जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। वही बात करें तो अब तक 14 मुकदमे में 117 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और हमारे सहयोगी कुंवर दिवाकर बहराइच से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, एक बार फिर से इस मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि बताना चाहेंगे कि महाराजगंज घटना को लेकर 13 अक्टूबर को घटना हुई थी, जिसमें लगातार पुलिस सक्रिय है। पुलिस अब तक जो है 14 मुकदमा लिख चुकी है जी, जिसमें नामजद 10 थे, 10 में 4 नामजद थे, 10 मतलब 6 अज्ञात थे प्रथम रिपोर्ट में।
जी हामिद सहित जो गोली मारा था उस आरोपी से, मेन आरोपी में से 2 उसका भाई बिल्कुल गिरफ्तार हुआ है। फिलहाल पुलिस की दबिश चल रही है। पुलिस रात में दबिश करती है, सुबह जांच पड़ताल के गिरफ्तार कर जेल भेजती है। इसमें पुलिस अधीक्षक बिंदा शुक्ला, जिलाधिकारी जो है मुंटा रानी और लगभग बाहरी फोर्स के भी बिल्कुल दिवाकर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को गुजरात के वडोदरा पहुंचे। वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत की। वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर हमने 10 साल पहले ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस स्तर पर पहुंचना नामुमकिन था। सुनिए क्या कुछ कहा। ट्रैवलर, there is no path. The path is made by walking. इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। साथियों, किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 बड़ी कंपनियों में बदला, डीआरडीओ और एचएएल को सशक्त किया, यूपी और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए। ऐसे अनेक निर्णयों ने डिफेंस सेक्टर को नई ऊर्जा से भर दिया और लेखन से हमारी संस्कृति को समृद्ध किया। मुझे उनको कई बार मिलने का सौभाग्य भी मिला। उनके महान योगदान के लिए हमने उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया। अब मैं इतना कह रहा हूं तब तक किसी के गले नहीं उतरेगा, लेकिन हम लोग गुजरात में उनको फादर वालेस कहते थे और वो गुजराती में लिखते थे। अनेक गुजराती साहित्य की उनकी किताबें, समृद्ध हमारा सांस्कृतिक विरासत है। साथियों, मैंने सुना है कि स्पेन में भी योगा बहुत पॉपुलर है। स्पेन के फुटबॉल को भी भारत में बहुत पसंद किया जाता है। अभी कल जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच मैच हुआ, उसकी चर्चा भारत में भी हुई। बार्सिलोना की शानदार जीत
यहां भी डिस्कशन का विषय रही और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों क्लब्स के फैंस में भारत में उतनी ही नोकझोंक भी हुई जितनी स्पेन में होती है। साथियों, फूड, फिल्म्स और फुटबॉल सभी में हमारे रिश्ते स्ट्रांग पीपल टू पीपल कनेक्ट से जुड़े हैं। और फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।